हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, अगर आप उसे नहीं देखें तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। उस लेक्चर में हमने माउंटेन्स, उनके टाइप्स और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी। आज हम हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म जो कि हमारा प्लेट्यू है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। प्लेट्यूज, अभी हमारे प्लेट्यूज होते क्या हैं? तो ये टेबल टॉप की तरह होता है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं। मतलब ये इसको हम टेबल से कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? प्लेट्यूज हमारे सराउंडिंग एरिया से थोड़ा उठे हुए रहते हैं, मतलब नॉर्मल एरिया से ऊपर रहता है और फिर फ्लैट रहता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अब प्लेट्यू में है, अब इसमें करेक्ट में हमारे जितने भी प्लेट्यूज होते हैं उनकी एक से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं जो कि स्टीप स्लोप्स फॉर्म करती हैं। अब स्टीप स्लोप्स क्या होता है? तो ऐसे स्लोप जिनको चढ़ना मुश्किल हो। एक बार आपको हम ड्रॉ करके बता देते हैं। ये कुछ ये नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये अब बनाते हैं, ये इस तरह फॉर्म होते हैं। हाँ, ऐसी चढ़ाई जिनको चढ़ना मुश्किल हो, स्टीप स्लोप्स, उनको हम कहते हैं। अब तो हमारे जो प्लेट्यू की हाइट है वो 100 से 1000 मीटर्स तक वेरी कर सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो और ये जो, जैसे कि हमने आपको कल माउंटेन्स में बताया था कि भाई हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो यंग और ओल्ड में वेरी करते हैं। सेम उसी तरह हमारे प्लेट्यूज भी यंग और ओल्ड में वेरी करते हैं। जैसे कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हमारा ब्लैक सॉइल में भी बहुत रिच है। अब ये ब्लैक सॉइल क्या है? तो ये वो सॉइल है जिसमें कॉटन वोटन वगैरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेट्यूज की कुछ एग्जांपल दे रहा है कि भाई द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। ये जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केनिया, तंजानिया और युगांडा में है, और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया का है। ये कुछ प्लेट्यूज के एग्जाम्पल हैं। द तिब्बत प्लेट्यू, अब ये जो तिब्बत प्लेट्यू है जो कि हमारे हिमालयन रेंजेस के ऊपर लाई करता है तिब्बत में, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है जिसकी हाइट 4000 to 6000 मीटर है सी लेवल से। ठीक है, अब अभी हम देख रहे थे भाई प्लेट्यूज के एग्जांपल्स देखे। अब हाँ, एक और बात ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस तरह हमारे माउंटेन्स बने हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, सेम उसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से हमारे प्लेट्यूज भी फॉर्म हुए हैं। अभी टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है? तो हमारी अर्थ के लिथोस्फेयर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिनके मूवमेंट के कारण माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह फॉर्म होते हैं। आप इसको टेक्टोनिक एक्टिविटी को फर्दर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि भाई टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हमारे प्लेट्यूज फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हम प्लेट्यूज के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। भाई ये प्लेट्यूज एग्जिस्ट करते तो उनका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। तो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। हमारे जितने भी प्लेट्यूज रहते हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। जैसे कि हम देखें, अक्सर ज़्यादातर जो माइनिंग एरियाज़ वगैरह रहते हैं वो प्लेट्यू रीजन्स में ही लाई करते हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई जो हमारा अफ्रीका का प्लेट्यू है, अफ्रीकन प्लेट्यू, वो फेमस है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए। सेम उसी तरह हमारे इंडिया में छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो फेमस है आयरन, कोल और मैग्नीज की माइनिंग के लिए। अब ये छोटा नागपुर जो हमारा प्लेट्यू, यहीं पे हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ लाई करते हैं, 2 स्टेट्स लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमने माइनिंग के बारे में देखा। दूसरा है कि भाई जो प्लेट्यूज एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब ग्रेट हाइट से पानी गिरेगा तो वाटरफॉल तो बनेगा ही। तो इसी के साथ हमारा प्लेट्यू टॉपिक ख़त्म होता है। इसका यहाँ पे एक ये फिगर है प्लेट्यू, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मे बी हम स्किप कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे इतना देख सकते हैं कि भाई ये नॉर्मल लैंड की जो सराउंडिंग है उससे ऊपर है और ये हमारा वाटरफॉल है। नॉर्मल थोड़ा बहुत दिख रहा है तो ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी। थैंक यू।